बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त हाफिज कारी मोहम्मद अब्दुल्ला चिश्ती और आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। उम्मीद रखते हैं कि आप वो ईमान और सेहत के बेहतरीन हालत में होंगे और हमारे इस वीडियो को देख रहे होंगे और इससे फायदा हासिल कर रहे होंगे कि ये जो हमारे पास बोर्ड पे एक जुमला लिखा है, एक लफ्ज, एक कलमा लिखा है, इस कलमे के अंदर अक्सर स्टूडेंट्स ने और अक्सर दोस्तों ने ये मैसेजेस किए हैं कि कारी साहब इसके अंदर हम वक़्फ़ कैसे करेंगे, इसके अंदर अगर हमने रुकना है, आगे जो है ता आ रही है तो फिर हम इसके अंदर वक़्फ़ कैसे करेंगे, इस कलमे के अंदर वक़्फ़ कैसे करेंगे। तो आज मैं आपको इस कलमे के अंदर वक़्फ़ करने का तरीका सिखाऊंगा कि इसके अंदर वक़्फ़ कैसे करना है। ये देखो, वाव के बाद वाव है, वाव के बाद जो है ये अलिफ है और अलिफ के ऊपर मद आई है, मद है और ये इसको मद कहा जाता है। तो अब इसको खींचते हैं, खींचने अगर हम इसको खींचेंगे तो फा के साथ क्या करेंगे। अक्सर दोस्त यही सवाल करते हैं कि कारी साहब अगर हमने वाव को खींच दिया तो फिर फा के साथ क्या करेंगे, फा के ऊपर रुकना कैसे रुकना है, इसको साकिन करना है, ये तो साकिन हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर तो शद है, तो इसके अंदर वक़्फ़ कैसे करेंगे। काफी सारी मुश्किलात उनको नजर आ रही होती है। तो अब इसके अंदर वक़्फ़ कैसे करेंगे, इसके अंदर वक़्फ़ करने का तरीका यह है कि ये तशदीद बाकी रहेगी और जबर जो है वो हम गिरा देंगे, इसके ऊपर जो जबर होती है उसको हम गिरा देंगे और तशदीद को बाकी रखेंगे। अब जब हम वक़्फ़ करेंगे तो फिर इसके अंदर थोड़ा सा जमाओ के साथ वक़्फ़ करेंगे, यानी फा को दिए वाव के साथ खींचना है, फा को वाव के साथ आपने पकड़ना है। तो ये है, इस तरह करेंगे वक़्फ़। ये हुआ वक़्फ़ का तरीका, ये होगा सवाफ सवाफ, यानी फा को थोड़ा सा वाव के साथ आपने खींचना है। तो इसके अंदर वक़्फ़ करने का तरीका यह है सवाफ, यानी आप मेरे होंठों को, दांतों को भी देख सकते हैं कि मेरे जो ऊपर वाले दांत हैं ये होंठ के पेट के साथ लग जाते हैं और फा की आवाज निकलती है सवाफ सवाफ। जैसे कि एक जुमला और है, उसके अंदर भी मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई है कि मुस्तकर, एक जुमला है, एक कलमा है मुस्ता, कुरानी मजीद के अंदर ये भी है मुस्तक़र्रा। अब इसके अंदर जब हम वक़्फ़ करेंगे, इसका भी आखिरी कलमा जो है वो मुशद्दद है। तो जो भी मुशद्दद कलमा आखिर में हो, जहां जिस हरफ, जिस जुमले के आखिर में जिस हरफ पर आखिरी हरफ मुशद्दद हो, जिस कलमे का आखिरी हरफ हो मुशद्दद हो, तो उसके अंदर वक़्फ़ जमाओ के साथ होगा। यानी इसके अंदर हम कैसे करेंगे वक़्फ़, मुस्तक़र ऐनल मफर। कुरान मजीद के अंदर तबारकल्लज़ी के अंदर जो 29वां पारा है उसके अंदर ये दो कलमात है, तबारकल्लज़ी जो सिपारा है उसके अंदर ये कलमात आपको आ जाएंगे, मिल जाएंगे। इसके अंदर क्या है, अब इस कलमे के अंदर हम कैसे वक़्फ़ करेंगे, मुस्तक़र मुस्तक़र, रा को ऐसे वाइब्रेशन सा पैदा करना है, रा के अंदर तरतराहट पैदा करनी है। रा के अंदर जब हम तरतराहट पैदा करेंगे तो फिर इस कलमे के अंदर हम वक़्फ़ आसानी के साथ कर सकेंगे। कैसे, मुस्तक़र 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 मुस्तक़र। और दूसरी जगह पे एक और कलमा भी है कि उसके अंदर है ऐनल मफर ऐनल मफर, रा के अंदर तरतराहट पैदा करनी है। इसी तरह इस फा के अंदर भी आपने खींचना है, पकड़ना है, इसको छोड़ना नहीं है। यानी कि स्वावाफ, स्वावाफ नहीं पढ़ना, स्वावाफ स्वावाफ। तो ये वीडियो अगर आपको समझ आई है, एक कायदा आपको अगर समझ आया है,
تو آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ جو اس کے اندر وقف نہیں کر پاتے، ان کو مشکل لگتی ہے، تاکہ وہ بھی اس کے اندر وقف کرنے کا طریقہ سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ والسلام۔